हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अभी हो सकता है कि आपसे आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है। और आपके पर्सन अभी इसलिए भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए अभी सोसाइटी का, फैमिली का, दुनियादारी का ज़्यादा सोच रहे हैं। ये इसीलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, ना ही ये आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी के हिसाब से चलना चाहते हैं, इनकी फैमिली के हिसाब से ये चलना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो फिर वही बात है कि आप हो सकता है कमिटमेंट की बात करें, या इनको ये लगता है कि फ्यूचर में आपके साथ ये आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है, आपका कास्ट इशू हो सकता है, या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पर ये इंसान ये भी हो सकता है कि किसी और के साथ मैरिड है। तो इसलिए ये समाज का, परिवार का ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर लोग क्या कहेंगे, फिर फैमिली भी ऐसा है कि हर्ट होगी, वो लोग भी इनसे नाराज़ होंगे क्योंकि वो लोग आपके लिए तैयार नहीं हैं। तो यहाँ कोई ना कोई समस्या में इंसान घिरे हुए हैं। इस वजह से क्या कर रहे हैं, प्यार तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी खुद को रोक रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने से, आपसे कांटेक्ट करने से भी ये इसीलिए बच रहे हैं। और जो ये हैं ये फाइट भी नहीं करना चाहते, ये किसी से ऐसा है कि किसी का विरोध नहीं करना चाह रहे, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाह रहे। भले ये खुश नहीं हैं आपके बिना, फिर भी ये किसी को ऐसा है कि अपने आसपास के लोगों को ये हर्ट नहीं करना चाहते और किसी से फाइट नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए ऐसा है कि खुद को रोक रहे हैं और इनको लगता है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, और जो भी इनके आसपास के लोग हैं वो इनसे खुश रहें, या उनके हिसाब से चलना चाहते हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अगर ऊपर वाले को मिलाना होगा तो वो खुद ही मिला देंगे, इसके लिए कोई भी प्रयास करने की इनको ज़रूरत नहीं है, या परेशान होने की इनको ज़रूरत नहीं है। इनको जो जैसा चल रहा है चलने देना चाहिए, और इनको खुद से आपकी तरफ नहीं बढ़ना, यही उन्होंने सोचा है। ये सब कुछ ऐसा है कि ऊपर वाले पर छोड़कर बैठे हुए हैं, इसे इन्होंने ऐसा है कि सरेंडर कर दिया है। और अभी आपके पर्सन जो हैं अपने पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ऐसा भी है। और जो आपके पर्सन है गाइस, ये अपनी फैमिली को और अपने वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और इनके लाइफ में ऐसा है कि आपका नंबर बाद में आता है, पहले इनकी फैमिली है, फिर इनका काम है, और उसके बाद ये बाकी चीज़ों को, ऐसा है कि बाकी चीज़ों पर इनका ध्यान होता है। लेकिन इन दो चीज़ को ये नहीं छोड़ सकते, और इन पर बहुत ज़्यादा इनका फोकस ऐसा है कि रहता है। अपने काम को लेकर तो और ही ज़्यादा ऐसा है कि और ज़्यादा काम करना है, और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अपने काम को किस तरह आगे ले जाना है, इसमें इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है। और फैमिली इनकी प्रायोरिटी है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है गाइस कि या तो आपके पर्सन किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर ये आपके ही हस्बैंड या वाइफ हैं, आप दोनों ही मैरिड हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर भी ये इंसान ऐसे हैं कि इनकी लाइफ में और भी जो बाकी लोग हैं, इनके फैमिली के और मेंबर्स हो सकते हैं, या जिन लोगों के साथ अभी ये हैं भी, थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये इंसान ऐसे हैं कि आपसे भले ही मैरिड हों, लेकिन फिर भी ये जो बाकी लोग हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनका ज़्यादा महत्व है इनकी ज़िंदगी में, और काम का महत्व तो है ही। और अभी भी ये थर्ड पार्टी के हिसाब से ही अपना ऐसा है कि चल रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर है, इनकी फैमिली हो, इनके हस्बैंड या वाइफ हो, जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके अलावा कोई तीसरा इंसान यहाँ दिखाई देता है, और बहुत से लोग भी यहाँ दिखाई देते हैं, तो मतलब फैमिली भी हो सकती है। तो ये अभी उन लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसा ये कर रहे हैं। इस वजह से क्या है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी भी आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी के हिसाब से ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि हाँ थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो अभी जिन लोगों के भी साथ हैं थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो उन्हीं लोगों के हिसाब से ये चल रहे हैं, और उन लोगों को खुश करने में ये लगे हुए हैं। इनको लगता है कि वो इनसे दुखी नहीं होने चाहिए, और इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको ये हर्ट कर रहे हैं, और आप परेशान हो रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। और इसकी वजह यही है कि वो तो उन्हीं लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। और आपके पर्सन जब आपके साथ होते हैं गाइस तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देखिए ऐसा है कि जो भी परेशानी इनके साथ होती है ये भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है
कि उन लोगों को हर्ट ये नहीं करना चाहते, थर्ड पार्टी को ये हर्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से खुद को रोक लेते हैं। जबकि इनको पता है कि इनकी खुशी आप ही के साथ है। आपके साथ जब जब ये होते हैं सारी परेशानियां भूल जाते हैं। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ये खुश रह पाते हैं। लेकिन वही बात है कि इनको ये नहीं समझ में आता कि आपको हर्ट इन्हें नहीं करना चाहिए। आप वो इंसान हैं जो इनका साथ देते रहे हैं, पर ये अभी ऐसा है कि दूसरों की बातों में आ गए हैं और दूसरों के हिसाब से ही इनको चलना सही लग रहा है। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि जब भी आपसे बातचीत बंद हो जाती है, किसी वजह से कोई लड़ाई झगड़े हो गए, दूरियां बढ़ गई आप में, तो अच्छा इनको भी नहीं लगता। जिस तरह आपकी आदत लगी हुई है इनसे बात करने की, इनकी भी आदत लगी हुई है आपसे बात करने की, तो ये खुश नहीं रह पाते आपके बिना। लेकिन फिर वही बात है कि इनमें क्या है, ईगो भी बहुत ज़्यादा है। ईगोइस्टिक ये पर्सन है तो झुकना भी पसंद नहीं करते। आप जब अपनी तरफ से कोई पहल करते हैं तो भले ही बात कर लेंगे, लेकिन वो भी है कि एटीट्यूड दिखाते हैं। तो ऐसा ही अभी भी ये खुश नहीं है, आपसे बात नहीं हो रही तो ये दुखी है ये इंसान। और जितने भी लोगों के साथ ये रह रहे हैं वहाँ ये खुश नहीं है, लेकिन वही है, इनको लगता है कि वो लोग इनकी जिम्मेदारी हैं। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं और इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो भी इनको ऐसा देखने को मिला है जिसकी वजह से ये इंसान इनसिक्योर हैं। हो सकता है कुछ ऐसी डीपी आपने रख दी या कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया, इनको जलाने के लिए ही किया होगा, लेकिन ये इंसान तो इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आया है। भले ही आप इनको जलाने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन इनके तो दिमाग में यही बात चल रही है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा खुश हैं इनके बिना भी। और आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाएं, और इस वजह से अभी ये आप खुश रहकर दिखा रहे हैं। चाहे जो भी कुछ भी आपने सोशल मीडिया पर किया है या किसी से इनको पता चला है कि आप इनके बिना भी खुश रह रहे हैं, तो ये इंसान इस वजह से ऐसा है कि इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं और ये आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। भले ही ये खुद आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, खुद थर्ड पार्टी के साथ यहाँ स्टक दिखाई देते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, आप किसी और के हो जाएं। ये इनको बर्दाश्त नहीं है। इस इंसान का ऐसा है गाइस कि ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप बस इनके पीछे भागते रहें, किसी और को आप अपनी लाइफ में ना आने दें और आप इनका वेट करें। ये सभी आपके पर्सन चाहते हैं। देखिए, एक तरफ तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और आपको इनसे अच्छा इंसान मिल जाएगा, ये सब ये सोचते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि ये तो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, तो आप क्यों अपनी लाइफ खराब करो, आप आगे बढ़ जाओ। फिर दूसरा ही पल जब इनको पता चलता है आपके बारे में कुछ भी, या फिर आपको ये खुश ही देख लेते हैं, या इनको कहीं से पता चल गया कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है और कहीं किसी को पता चल गया कि आपने किसी और से फ्रेंडशिप कर ली या कोई और इंसान से आप बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो भी कुछ इनको पता चलता है तो फिर ये इनसिक्योर हो जाते हैं। फिर इनको लगता है कि नहीं, आपको इनका वेट करना चाहिए, आप कैसे किसी और से बात कर सकते हैं, आप कैसे किसी और को अपनी लाइफ में आने दे सकते हैं। तो ये सब इस इंसान के साथ चल रहा है और ये इंसान किसी से सलाह भी लेते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए या फिर हमेशा के लिए आपसे अलग हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये किसी से सलाह भी ले रहे हैं। ये इंसान आपका साथ देना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर वही बात है कि ये सोसाइटी और फैमिली के चक्कर में जो आप चाहते हैं ये वो आपको दे नहीं पा रहे हैं। आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप शादी चाह रहे हैं, पर ये नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। और इच्छा इनकी भी वही है जो आपकी है, ये भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये इस रिश्ते को सही करके आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, फ्यूचर भी आपके साथ देखते हैं। पर इनको यही लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। और फ्यूचर में ये इंसान कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि पहले तो आप दोनों पास्ट में अलग हुए हैं और अभी प्रेजेंट में ऐसा है कि आप दोनों अभी भी अलग ही हैं। किसी तरह से वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे, आप भी उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे, ऐसा यहाँ पर है। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में ऐसा है कि जो नो कांटेक्ट है ये ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। अभी जिस तरह से बात नहीं हो रही है तो बात होगी, तो नो कांटेक्ट ख़त्म होगा और यहाँ पर ऐसा है कि न्यू बिगनिंग दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर है। क्योंकि देखिए, आप रीयूनाइट होते हुए नज़र आते हैं, यूनियन यहाँ पर दिखाई देता है। तो मतलब अभी भले ही कुछ भी चल रहा हो, अभी आप दोनों तो अलग हैं ही और वो इंसान भी ऐसा है कि कंफ्यूज भी हैं, क्या करें क्या नहीं करें वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की बात यहाँ पर करें तो वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है।
लेकिन ऐसा है कि वो इंसान तो देखिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे। पर अगर आप सोच रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ आए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई देता। वो थर्ड पार्टी के साथ अभी भी हैं, थर्ड पार्टी के साथ तो रहते हुए वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा है। और आप से वो कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनकी सिचुएशन को आप समझें, और ऐसा है कि ज़िद छोड़ दें तो वो आपका भी साथ दे पाएंगे। और जहाँ पर भी वो हैं उन लोगों का भी साथ उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के बिना भी ये रहने वाले नहीं हैं। ये थर्ड पार्टी के बिना नहीं रह पाएंगे। और इनको ये भी है कि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी इन्होंने जो लिए रखी है, तो वो ऐसे कैसे किसी को भी छोड़ दें, ये भी इनको लगता है। लेकिन जो पास्ट में इन्होंने किया कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ दिया, तो अभी ऐसा नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी का साथ तो दे ही रहे हैं, ये आपका भी साथ देना चाहते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी ये लेना चाहते हैं, ये बात है। तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से अगर फैमिली यहाँ थर्ड पार्टी है, इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो उनको भी छोड़ देना तो ऐसा है कि सही नहीं है। तो इस वजह से ये इंसान आपसे कह सकते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझें और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ताकि आप दोनों का भी साथ बना रहे। और जहाँ इनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते रहेंगे। और देखिए, जो भी पास्ट में इनका रवैया रहा है आपके साथ, वैसा नहीं रहने वाला है। ये पूरी तरह से बदल कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार आपको इनसे मिलने वाला है। जिस तरह ऐसा था कि आपकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे, और ऐसा था कि जब आपको ज़रूरत होती तो ये साथ नहीं देते थे, तो ऐसा अभी नहीं है। ये अब ऐसा है कि पूरी तरह से आपका साथ देंगे। जो प्यार आपने इनको दिया वो ये आपको देंगे। आपकी जिम्मेदारी लेने को ये इंसान तैयार दिखाई दे रहे हैं, तो ये बदल कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आपकी बात करें गाइस, तो ऐसा समझ में आता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे, आप थोड़ा सा समझौता करना चाहेंगे, और इस इंसान के हिसाब से आप चलने को तैयार होंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि थर्ड पार्टी और आपको साथ में लेकर चलें। तो आप भी इसके लिए हाँ करते हुए तो नज़र आते हैं, क्योंकि आपको यही लगेगा कि भले ही डेढ़ सवेर ही सही, कभी ना कभी तो सब कुछ सही होगा। लेकिन इस इंसान का साथ तो आपको मिल जाएगा। जिस तरह से इनके लिए अभी आप परेशान हो रहे हैं, इनके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं, तो इन सब से तो ऐसा है कि छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए आप भी हाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।